हेलो मेरे प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज के वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शानदार अप्रोच बताऊंगा जिससे आप विद इन 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन को देख कर ही विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं बार बार। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक शानदार अप्रोच बताता हूँ आपको। पहला तो ये कि पहला अप्रोच है, जैसे कि इसने कह रखा है 20% की वृद्धि हो जाए। 20% मतलब होता है क्या, 1/5 होता है, आपको पता है। तो 1/5 मतलब 5 तो पहले था, पहले मूल्य था और अब 5 से कितना एक ज़्यादा हो गया, यानी 5 से अब हो गया 6। तो 5 से 6 कितना हुआ, एक ज़्यादा हुआ। कितना हुआ ज़्यादा, एक ज़्यादा हुआ। और अब कह रहा है कि कितना कम करें, यानी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करें। यानी 5 से जब 6 हुआ है तो हमें 6 को कम करना होगा। तो जिसको हमें कम करना है उसको हम लिख देंगे नीचे। अब जब नीचे लिख देंगे और परसेंटेज के लिए हम करेंगे गुणे में 100, 1/6 इंटू 100। आपको पता है कि ये होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल में बता चुका हूँ कि 16 सही 1/6 जो होता है ना, नहीं 16 सही 2/3, सॉरी 1/6 जो होता है 16 सही 2/3 होता है। तो 16 सही 2/3% होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और आप इसको क्वेश्चन को देख के विदाउट पेन एंड पेपर भी कैसे कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच ये देख लीजिए। ये रहा अप्रोच नंबर दूसरा, ठीक है। कैसे लिखा है कि 20% की वृद्धि हो जाए तो अब व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे। 20% की वृद्धि 20/120, क्यों 20% की वृद्धि 100 में से 20 बढ़ जाएगा तो 120। अब यहाँ से काट लीजिए इंटू 100, 1/20, 1/6, 20×6 120, ठीक है। 1/6 तो आपको पता है 1/6 क्या होता है। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया था कि टेबल को कैसे याद करते हैं और टेबल पूरी बताया था लिख के, तो आप उस वीडियो को, पहला नंबर है, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो ये रहा आंसर। ये आप विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। 20 बढ़ गया तो 20/120, ठीक है। 120 तो 20×6 120, 1/6 और 1/6 आपको पता है कि 16 सही 2/3% होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों, दूसरा अप्रोच हमने बताया तो वो ज़्यादा सरल है, आप उसी को पकड़िए। दूसरा अप्रोच क्या लिखा है, 10% की वृद्धि यानी 10/110, ठीक है। 10/110 इंटू 100, इस जीरो से इस जीरो कट गया और 1/11 और इंटू 100 क्या होता है आपको पता है, 9 सही 1/11 होता है। ये हमने बताया है टेबल में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही है आंसर दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे याद करते हैं और कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु पर 25% की वृद्धि करने पर व्यक्ति को अपनी खपत पर कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जी हाँ दोस्तों, तुरंत कर सकते हैं इसको विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे, देखिए 25 है, 25% बढ़ रहा तो 25/125 हो जाएगा और 5 25 पंचे 125, यानी 1/5। 1/5 आपको पता है 20% होता है, इसका आंसर 20% हो जाएगा। लेकिन हम करके बता दे रहे हैं कि 25/125, 25% की वृद्धि हो रही नहीं, इसलिए 125 इंटू 100 आपको पता है। अब ये 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 1/5 होता है, आपको पता है 20% होता है, ठीक है। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो व्यक्ति अपनी खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अगर आपने 3 क्वेश्चन समझ लिया है तो इस चौथे क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर मैं खुद बताई दे रहा हूँ, कोशिश करिए कि आप खुद कर सकें। थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन चेंज कर रखा है, कुछ क्वेश्चन ये चेंज कर रखा है। पहले क्या वृद्धि होती थी, अब क्या कमी होने लगी। कमी होने लगी तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। 20%
और कमी कितनी की हुई, 20% की कमी हुई, तो 20% ऊपर हो जाएगा, और 100 में से 20 कमी हो तो 80 × 100, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 चौको 80। तो आपको पता है 1/4 कितना होता है, 25% होता है आंसर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में 10% की कमी हो जाए तो खपत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, जैसे इसमें लिखा है दोस्तों 10% की कमी हो जाए, तो 10% की कमी 10/90 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, और आपको पता है 1/9, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1/9 इंटू 100 कितना होता है। या आपको अगर टेबल याद है तो विद इन सेकेंड में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 1/9 होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ना है, कोई ज़रूरत ना है अगर आपको टेबल याद है तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10% लिखा है, 10% की कमी हो जाए तो 10 तो आपको ऊपर लिखना है, 10% की कमी करके नीचे लिखना है, तो 10/90, तो आपको पता है कि 0 1 कट जाएगा, 1 0 नीचे का उड़ जाएगा, तो 1/9, 1/9 11 से 1/9 होता है। आप मन में कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका आंसर है बहुत सिंपल दोस्तों, जैसे कि हम आपको समझाते चले आ रहे हैं ऊपर से ही, आप भी इसको कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करिए। विदाउट पेन एंड पेपर 25% की कमी 25/75, 100 में 25 की कमी तो 25 3 75, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आपको पता है 33 सही 1/3 आंसर होता है। तो इसका आंसर तो 33 सही 1/3 हो जाता है। विदाउट पेन एंड पेपर देख के ही कर सकते हैं। इसको करने का तरीका 25, ये 75 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 3 75, 1/3 होता है आपको 33 सही 1/3%, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये कमी और बढ़ोतरी वाले जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, अब आपसे मैं गारंटी ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, विद इन सेकेंड बन जाएंगे, देखते ही सॉल्व कर लोगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां नंबर की बात करें। 7वां नंबर क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जैसे कि हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं 20/120 इंटू 100, तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 1/6 कितना होता है आपको खुद आना चाहिए। 1/6 होता है, मैंने बताया था 16 सही 2/3% होता है। और ये निकलता कैसे है, कोई इसमें बहुत बड़ी रामायण तोप नहीं है, है ना। इसमें ना तो रामायण है ना तो महाभारत। निकालने का तरीका है जैसे कि 1/6 है ना, 1/6 हम कैसे निकाल लेते हैं, ये 16 सही 2/3 है, तो इसको हम अगर एक्सप्लोर करके बताते हैं, 16 3 48 दूनी 16 3 48, 48 2 50, 50/3, और ये परसेंटेज का 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 6 कट गया, यानी 1/6 आ गया, है ना। इसमें बहुत बड़ी कोई तोप रामायण महाभारत नहीं है दोस्तों, सरल है हर एक चीज़ को, बस समझने वाली बात होती है। मैथ लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक चीज़ और दोस्तों, जहाँ पे आपको कम और अधिक दिख जाए ना, कम और अधिक दिख जाए, आप सीधा सीधा यही ट्रिक अपना लेना जो हम अभी बता रहे हैं आपको। 10% कम है तो 10/90 हो जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 1/9 क्या होता है आपको पता है, 11 सही 1/9 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9। एक बात और, इसको मैं एक बेसिक से अप्रोच बता देता हूँ एक्चुअली होता कैसे ये सब चीज़। जैसे उसने कह रखा कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, ए की कम है ना, माना कि बी 100 है तो ए 90 है। अब उसने कह रखा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने बताया था अधिक और कम के लिए माइनस करके लिखते हैं, यानी कि 10, इससे कम कितना है 10। किससे कंपेयर कर रहा है, बी की
बी की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना दोस्तों, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन वो नीचे झुक के चलता है, तो नीचे आएगा कौन, ए की, सॉरी बी नहीं, अब बी की ए की, ए नीचे चलेगा मतलब नीचे आ जाएगा 90 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1/9 आपको पता है कि 11 सही 1/9% होता है आंसर। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 10% कम है, 10 आप 90 कर दीजिए इंटू 100, बस काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपको आंसर पता है 1/11 से 1/9%। ठीक है, जहाँ पे आपको कम और अधिक दिख जाए ना, आप सीधा ये वाली अप्रोच लगाना और 1/9 खटाक, कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी पेपर में कैसा भी क्वेश्चन इससे संबंधित आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों तक जहाँ तक आपकी रीच हो इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको मिल गया कम और अधिक, 25 अधिक है तो 25/125 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 1/5 होता है 20%, आपको पता होगा 1/5 होता है 20%। ठीक है, तो 20% आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 900 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन की कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि किसी संख्या का, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, उसका 11 सही 1/9%, उसी संख्या में, कौन संख्या में, पहले जो संख्या थी उस संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब मान लीजिए कोई 100 है, 100 का हम 11 सही 1/9% निकाल के 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे तो हमें 900 मिल जाएगा, तो वह संख्या कौन सी थी ये ज्ञात करना है। तो इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे, हम मानेंगे नहीं कि हमारी संख्या x थी कि 100 थी, ये मानने वाला ना पुराना तरीका हो गया, नया तरीका नया अप्रोच। कैसे लगाएंगे, आपको पता है 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 1/9%, टोटल 11 सही 1/9% होता है 1/9। ठीक है, तो 1/9 1 जो ना है ना, ये हमारी वास्तविक संख्या होती, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसे कहेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो इस रियल नंबर पे ये कह रहा है कि इसमें एक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। नहीं आया समझ में, देखो भाई बहुत सरल है, समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा है 11 सही 1/9% इसी में जोड़ देते हैं, तो मान लिया कि 11 सही 1/9 ये हमारी ये वैल्यू है, हमारी तो वास्तविक नंबर है, उसमें हमने एक जोड़ा तो हमें क्या मिल जाएगी, देखिए हमने 9 में से एक जोड़ा तो हमें मिलेगा 10/9। ठीक है, और ये 10 ही दिया है 900 के बराबर, ये जोड़ने के बाद ही तो मिल रहा है हमें 900, है ना, 900 के बराबर। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, मतलब एक यूनिट का मान हो जाएगा 90, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 9 से गुणा 99/81 आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज मतलब बैक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 यानी 4956 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं उसको समझा देना चाहता हूँ कि कोई संख्या है, मान लीजिए x है या 100 है, उस संख्या का 16 सही 2/3% निकाल के उसी संख्या में जिसको हमने माना 100 या x, उसी संख्या में जोड़ देंगे, कितना, 16 सही 2/3% जो भी निकलेगा उसमें जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाता है कितना, 4956 मिल जाता है। तो हमें वो संख्या निकालनी है जो संख्या क्या थी पहले, तो उसका निकालने का तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया, वही तरीका सेम अप्रोच, 16 सही 2/3% पहले ये बताइए होता कितना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं याद है टेबल, तो आप तुरंत निकाल लीजिए, 16 48 2 50, 50 बटे कितना होता है, 50/300, 300 कैसे, 50/3, ये परसेंटेज का 2 जीरो,
50 से कम 50, 50 छक्का 50 दूनी 100, 50 तेई 150, 50 चौको 200, 50 पंचे 250 और 50 छक्का ये लीजिए 1/6 निकल के आ गया, 1/6 निकल के आया। अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 1/6 होता सीधा 16 सही 2/3% तो अच्छी बात है। 1/6 उसने कहा इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब 6 तो हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर जिसे कहेंगे, रियल नंबर 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7/6। और ये जो 7 है ना, यही 7 तो दे रखी है, जो जोड़ने के बाद क्या है 4956। तो 7 बराबर 4956, तो 1 बराबर कितना 7 सत्ता 49, भाग नहीं जाएगा 0, 7 8 56, 708, ये तो हमारी 1 बराबर हो जाएगी। अब इसमें 7 6 का गुणा कर देते हैं 708 में, तो 8 7 56 और 7 42, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यही मेरा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% इसी में घटा दिया जाए, है ना, इसी में घटा दिया जाए तो वह संख्या 4842 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या बताइए, पहले बताइए आपकी 14 सही 2/7% कितना होता है। ये होता है 1/7%, 1/7%, 14 7 98, 98 2 100, 100 एकम 100 और 100 एकम 2 जीरो कट जाएगा तो 1/7। और कह रहा है इसी संख्या में घटा देने पर, ये तो हमारी वास्तविक संख्या रियल नंबर, और रियल नंबर में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 6/7, और 6 यूनिट बराबर दे रखा है 4842, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6/48, भाग न खाए कि लब्ध सुन 6 सत्ते 42, ठीक है। अब 7 यूनिट टोटल हमारी जो मूल संख्या थी 7 और रियल वैल्यू, तो 7 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56 और 8 7 7 7 49, सॉरी 7 7 49 और 7 8 56, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जहाँ तक आपकी रीच हो इसको शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।